आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं पुष्पा चोपड़ा का लिखा प्रहसन चांद का टुकड़ा। निर्देशक हैं सत्य सहगल। पुकार रही हूँ, घर के अंदर सिर्फ हाहा ही करती रहोगी कि घर के बाहर का भी कोई ध्यान रखोगी? ओ माँ, भला जी सबसे खुशी में बाहर का ध्यान। चाची सच पूछी तो कम से कम मेरा तो ध्यान बाहर ही है। सोच रही हूँ जल्दी दुल्हन रानी आ जाए, बस कुछ क्षणों की देर है ना? हाँ हाँ, ये तो सबको मालूम है। 7:45 बज के ट्रेन के आने का समय हो गया। फिर स्टेशन से घर 5 मिनट का रास्ता। बहू आ जाएगी, इसीलिए तो कहती हूँ हाहा ही में ही लगी रहोगी तो कुछ ठीक ठाक भी करोगी। ओ माँ, मैंने तो कब से कह दिया है तुम चिंता मत करो। बाहर दिनेश भैया, सुरेश भैया और रामू की ड्यूटी लगी है। स्टेशन अजीत अपनी गाड़ी के साथ गया है। सरकार साहब, शर्मा साहब और बनर्जी बाबू की गाड़ी भी गई है और साथ में डॉट टैक्सी भी गई है। वो तो ठीक है, लेकिन जिस गाड़ी पर दूल्हा दुल्हन रहेंगे उसकी साज सजावट? जी हाँ, वर्मा जी वाली लाल ओपन गाड़ी को खूब अच्छी तरह सजा कर दुल्हन बनाकर उसे दुल्हन को लाने की ड्यूटी दी गई है। आई बात समझ में अम्मा जी? अरे हाँ हाँ, मेरी समझ में तो सब कुछ सही सही आ ही जाता है। जरा अपना और अपने खानदान का भेजा दे। इस लड़की का तो माथा फिर गया है। इस पर मैं कोई काम थोड़े ही छोड़ सकती हूँ। तुम लोग थी, इसी से मैं अंदर निश्चिंत थी। फिर भी घड़ी देखी तो मन चौकन्ना हो गया। देखिए ना चाची, हम लोग में होड़ लगी है। संध्या कहती है भाभी का रंग गेहुमा, मुंह गोल, आंखें मोझोले कद वाली, केश काले लेकिन छोटे छोटे हैं। हाँ। और प्रभा कहती है भाभी का मुंह कुछ लंबा, रंग श्यामल लेकिन आकर्षक और आंखें बड़ी बड़ी काली भौं वाली। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? अब मिनटों में देख ही लूंगी। पंडित जी तो कह रहे थे। ओ माँ चुप रहो ना, इस पे तो बाजी लगी है। अच्छा, तुम लोग पहेली बुझाओ, मुझे बहुत सारे काम करने। चाची 1 मिनट मेरी तो सुन लीजिए। तो जल्दी बोल, तुम क्या समझती हो? मैं देख रही हूँ भाभी, मेरी प्यारी हसीन भाभी, गोरी चिट्टी मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक गाल पर हंसते समय गड्ढा पड़ जाता है तो दूसरे गाल पर काला तिल। ये बनावटी नहीं चाची। और बाल उफ वो तो काले घुंघराले। जब सिनेमा जाने की तैयारी करने लगेगी और बाल उलझ जाएंगे तो भाभी के मुँह से एक गाना फूट पड़ेगा, लटे उलझे सुलझा जा पिया। अरे सुनो तो, और वो चांद का टुकड़ा। वाह 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 वाह, तालियां तालियां। रानी जी, माँ तो कब की चली गई। और तैयार हो जाइए, गाड़ी की आवाज आने लगी। कमल बेटी। अरे बेटी, भैया का कमरा तो अच्छी तरह सजा दिया है ना? हाँ मामी, एकदम फर्स्ट क्लास। भैया देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। अरे भैया क्या बात है, तुम तो एकदम सीरियस हो गए। अरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। भाई क्यों ना फूटे, भाभी भी तो हमारी चांद का टुकड़ा है। तो क्या मेरे भैया किसी राजकुमार से कम है? अरे कमल, आज भर अधिकार जता ले जितना जताना है। कल से तो भैया भाभी के हो जाएंगे। अरे कमबख्त, भैया तो मेरे ही रहेंगे, भाभी की तो कुछ और लगेंगे। क्यों भाभी? कमल, क्यों इस बेचारे को इतना परेशान कर रही है? अब बस भी कर। ओ माँ, ये दिन रोज थोड़ी ही आता है, थोड़ी तपस्या कर लेने दे दोनों को। अच्छा बेटी, साधना चिंता रजनी, अब आराम करने दो भाभी को। बहुत देर हो गई, थक गई होगी बेचारी। कमल चलो, भाभी को कमरे में ले चलो। चलो भाभी। लेकिन भैया तुम कहाँ जा रहे हो? पहले एंट्रेंस टैक्स दो, फिर जाने दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ पॉकेट हल्की करो। अरे बेटा राजेश, ये ले झुमके, इसे दे दे, नहीं तो ये जान छोड़ने वाली नहीं है। तब तो कमरे में जाना बहुत महंगा है, पर खैर क्या याद करोगे कि किस रईस भाई से पाला पड़ा है। ये ले। भैया मन में तो कह रहे होगे दो जल्दी झुमके और टालो इस बला को। बस कमल, अब रास्ता छोड़ दे भैया का। ओके भैया, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बेला कितना खूबसूरत नाम है। लगता है सृष्टि का सारा सौंदर्य इसी शब्द में सिमट आया हो। कितनी मिठास, कितनी मादकता है। ये बेले के फूल,
ये महकती कड़ियां, एक नशा सा बिखरा पड़ा है वातावरण में। तुम चुप क्यों हो बेला? कुछ कहोगी नहीं? ये चूड़ियों की खनखनाहट है तो बड़ी मीठी, पर बेजुबान है। कुछ मुंह से बोलो। अरे क्या न बोलने की कसम खा रखी है? अच्छा चलो बोलो ना सही, चेहरे से घूंघट तो हटा दो। तुम नहीं जानती बेला, मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। शुरू से ही एडवेंचर और सरप्राइज लेने देने का शौकीन हूं मैं। मुझे बार बार कहा गया कि मैं लड़की देख लूं, पर पता नहीं मेरे सर पर कौन सा भूत सवार था कि मैंने हर बार इनकार कर दिया। यहाँ तक कि तुम्हारी फोटो तक नहीं देखी। शादी इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन और महत्वपूर्ण कदम है। मैंने सोचा क्यों नहीं इसे सबसे बड़े सरप्राइज के साथ उठाऊं, पर आज न जाने क्यों मेरा दिल धड़क रहा है। इस पर्दे को हटा दो बेला और मुझे बता दो कि मैं बाजी जीता हूं, हारा नहीं। फिर इन्हीं चूड़ियों का सहारा। मैंने कहा ना, मैं इनकी भाषा नहीं समझता। तो क्या मैं ही ये गुस्ताखी करूं? अच्छा लो, मैं खुद घूंघट उठाकर। इतनी खूबसूरती, लगता है पूर्णमासी का चांद सितारों का साथ छोड़कर आसमान से धरती पर उतर आया है। तुम्हारी नदखुली पलकों में से झांकती हुई चांदनी जैसी शीतलता प्रदान करने वाली ये सुंदर आंखें। ओह बेला, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा प्रयोग सफल हुआ, मैं बाजी जीत गया। मेरे एडवेंचर ने मुझे धोखा नहीं दिया। ओह रानी, तुम तो चांद का टुकड़ा हो या चांद हो। अरे ये क्या हुआ? तुम सिसक रही हो, क्या बात है? अरे तुम तो रोने लगी। बेला बोलो ना, क्या बात है? क्या तबीयत ठीक नहीं? अब क्या करूं मैं? पता नहीं इसे क्या तकलीफ है। बेला भगवान के लिए कुछ तो बोलो सही। तो फिर मैं क्या करूं? कमल क्या हुआ भैया, कुछ चाहिए क्या? नहीं, अंदर जाकर देखो तो सही। भैया क्या बात है? भाभी इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हैं? पता नहीं क्या बात है, एक रोने लगी। माँ कहाँ है कमल? वो क्या आ रही है? अरे क्या बात है बेटा? अरे बहू क्यों रो रही है? कहीं तूने कुछ कहा तो नहीं इसे? देख कमल, दरवाजा बंद कर दे, कहीं कोई मेहमान ना सुन ले। मैंने तो कुछ नहीं कहा माँ, बिना वजह रोना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, कभी कभी घबराहट में ऐसा हो ही जाता है। इसे आराम से लेटा दो, मैं शरबत बनाकर लाती हूँ। और देख कमल, तू जरा पंखा तेज कर दे। गोड़ी गर्मी भी तो बहुत है। भाभी क्या बात है? कहीं दर्द हो रहा है? माँ बाप की याद आ रही है? कुछ तो बोलो भाभी। बेला, इस तरह रंग में भंग मत डालो, कुछ तो बताओ। ओह अजीब मुसीबत है, क्या डॉक्टर को बुलाओ? हाँ बेटा, डॉक्टर ही को बुला लो। मुझे तो लगता है इसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया है। नहीं माँ नहीं, हो सकता है गर्मी के कारण घबरा गई हो। नहीं बेटा, घबराना और चीज है, रोना, और वो भी ऐसा रोना जो सावन भादों की झड़ी सा रुके ही नहीं। ये जरूर हिस्टीरिया का ही दौरा है। ओ माँ, इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने हमसे ये बात छुपाई, हमें धोखे में रखा। और नहीं तो क्या, दोस्त के मुंह से तारीफ सुनकर बिना लड़की देखे शादी करने का नतीजा अब तो भुगतना ही पड़ेगा। बड़ा कहता था मुझे गांव की सीधी सादी लड़की चाहिए जो बनावट से दूर मासूमियत की पुतली हो। तो लो, अब संभालो अपनी सादगी और मासूमियत की पुतली को। माँ, तुम्हें तो पता नहीं गुस्से में क्या हो जाता है। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ही बुला दो। इस तरह कोसने से भाभी बदली तो नहीं जा सकती। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। एक ही बेटा था, क्या क्या अरमान थे, सब मिट्टी में मिल गए। बुरा हो इन रिश्ता करवाने वालों का। धीरे बोलो माँ, लोगों को तमाशा मत दिखाओ। नौकर भेजकर जल्दी से डॉक्टर मिश्रा को बुलवा लो, देर न करो। और भैया, मैं सोचती हूँ तुम खुद अपने दोस्त डॉक्टर कुमार को फोन कर बुला लो। वे दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं। कुमार को? अच्छा, वो तो आ ही जाएगा, अभी भी तो गया है। मगर माँ ने डॉक्टर मिश्रा को जो बुलाने भेज दिया है, उनकी प्रतीक्षा तो कर ले। अच्छा भैया, तब तक तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। बेला, क्या ऐसा दौरा तुम्हें पहले भी कभी पड़ा था? नहीं। फिर आज क्या हुआ? मैं आपको पसंद नहीं। किसने कहा?
क्या मेरी शक्ल बहुत बुरी है? अरे अरे लो सुनो, ये मैंने कब कहा? तो फिर आपने मेरी चांद से तुलना क्यों की? अरे पगली, चांद से तो हमेशा खूबसूरती की तुलना की जाती है, और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। नहीं, आप मुझे बना रहे हैं। चांद खूबसूरत नहीं है, उसके चेहरे पर चेचक के दागों जैसे भयानक गड्ढे हैं। वो कंगरीला है, वो खुदरा है, काला है। क्या मैं ऐसी हूँ? अरे तो क्या तुम इसीलिए रो रही थी? तो क्या ये रोने की बात नहीं? अरे आप हंस क्यों रहे हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? लो भैया चाय। अरे कमल, ये चाय यही रख दो, और माँ को कहो डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। क्या भाभी ठीक हो गई? अरे हाँ, तेरी भाभी बिल्कुल ठीक है। तू जल्दी जा, कहीं डॉक्टर आई ना तुमके। अच्छा भैया। अच्छा, तो पंडिता जी, आपको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? आप क्या समझते हैं, गांव में अनपढ़ गंवार ही रहते हैं। हमारे गांव में भी स्कूल है, वहीं से मैंने मैट्रिक पास किया। वहीं लाइब्रेरी में मैंने एक मैगजीन में चांद की असली फोटो देखी। उस दिन मुझे इतना धक्का लगा कि मैं दिन भर रोती रही। उसके बाद चांद की तारीफ में मैंने जितनी कविताएं लिखी थी, उन सबको फाड़ डाला और जला डाला। ओह, अच्छा, तो ये बीमारी आपको भी है। लेकिन रानी जी, मैं अपनी बात आपको क्या बताऊं? क्यों, आपको कौन सी ऐसी बात हुई? अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा था, वो असल में बात ये है कि तुम्हारी तारीफ में कुछ कहने के लिए मैंने अपने एक कवि दोस्त से 2-4 लाइनें उधार ली थी। 1-2 तो शुरू में सुन चुकी हो, बाकी सुनोगी। लेकिन छोड़ो, अब भाई मूड ही नहीं रहा। मूड बनाना तो अपने पास की बात होती है। ये तो तुमने ठीक कहा। अच्छा देखो, तुम फिर से घूंघट निकाल कर वहीं बैठ जाओ, उसी अंदाज में। ये कोई नया मजाक है? जी नहीं, ये मजाक नहीं देवी जी, मूड बनाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये लीजिए। अब मैं तुम्हारा घूंघट उठाता हूँ। ओह, इतनी खूबसूरती, लगता है कोई स्वर्ग की अप्सरा रास्ता भटक कर इस धरती पर उतर आई है। बेला, तुम्हारी नीली नीली आंखों की असीम गहराई में डूब जाने को जी चाहता है। क्या ये दूसरी लाइन भी उधार ली हुई है? नहीं बेटा नहीं, ये तो मेरे दिल की आवाज है। मैं नहीं जानता था कि जब दिल गहराई से कुछ महसूस करता है तो कविता खुद ब खुद उभर आती है होठों पर। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बात तो गहरी है, पर तुम्हारी आंखों की नीली झील से ज्यादा नहीं। जाइए भी। सच बेला, सच रानी, एक चांद क्या 100 चांद भी। क्या? चांद का टुकड़ा नहीं, ये तो पूनम का चांद है, पूरा चांद। वो भी एक नहीं, 100 चांद तुम्हारी सुंदरता के सामने फीके पड़ जाए। क्या? सच रानी, सच बेला। अभी आप सुन रहे थे पुष्पा चोपड़ा का लिखा ये प्रहसन। निर्देशक थे सत्य सहगल। ये थी आकाशवाणी पटना की भेंट।